चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग बनाएंगे ये मैथ सेट पहले 13 हो चुका था, अब 14 होगा, है ना। चलिए मैथ सेट 14 देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए 14 का। चलिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में जो हो जाता है तिगुना हो जाता है ना। क्या होता है, 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तो 8 वर्ष में जब तिगुना हो जाएगा, लेट पी इक्वल टू ले लेंगे कितना, 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। लेट पी इक्वल टू ले लेंगे 100, तो 8 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, मतलब ब्याज आपको 200 मिलेगा। तो 200 को 8 से भाग दे दीजिएगा, 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिक थोड़ा सा। देखिए क्या बताएं कि लेट पी इक्वल टू लीजिएगा 100 लीजिएगा। क्या लेंगे, 100। पी बराबर 100 ले लेंगे। टी बराबर आपको दिया हुआ कितना, दिया हुआ 8 ईयर्स दिया हुआ है। टी इक्वल टू दिया हुआ 8 ईयर्स। अब क्या करना है, देखिए ए जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो किसके बारे में बोल रहा है, अमाउंट के बारे में बोल रहा है कि ए जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब क्या है, जब लेट पी बराबर 100 लेते हैं, देन एस आई इक्वल टू क्या होता है, आर गुना टी होता है। और एस आई कितना हो जाएगा, 100 में कितना जोड़ने से ये 300 आया, तो 200 होगा। तो ये 200 बराबर हो जाएगा आर गुना टी। टी का मान है 8, 8 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 25%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। एक जो रेलगाड़ी है किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। और कितना समय लग रहा, 14 सेकंड का समय लग रहा है ना। फिर क्या है, बोलता है कि तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है तो 10 सेकंड लगता है। रेलगाड़ी तो एक ही है, तो रेलगाड़ी जब एक ही है तो एक रेलगाड़ी देखिए ये जब जा रहा तो प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहा तो टाइम कितना लग रहा, 14 सेकंड का टाइम लग रहा है, 14 सेकंड लग रहा। फिर यही रेलगाड़ी जब जा रही है, यही रेलगाड़ी तो एक व्यक्ति को जब पार कर रहा तो कितना सेकंड लग रहा, 10 सेकंड लग रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 50 मीटर। यानी कि 50 मीटर एक्स्ट्रा को पार करने में देखिए 14 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है आपको। तो 4 सेकंड में 50 जाता है, तो निकालना क्या है, गाड़ी की चाल क्या है, तो सिंपल क्या कर दीजिएगा, 50/4 कर दीजिएगा। ठीक है, 50/4 ये मीटर पर सेकंड होगा, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ 50 मीटर है। और यही रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करता है तो 10 सेकंड लगता है, इधर 14 सेकंड लगता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा है, प्लेटफॉर्म है, इसीलिए एक्स्ट्रा समय लगा है, 4 समय लगा है ना। तो आपको निकालना चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर दूरी एक्स्ट्रा कितना हो गया, 50 हो गया, बट्टा कितना समय लगा, ये 4। ये मीटर पर सेकंड में हुआ, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। चलिए फिर अब क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ये जब काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना 9 हो जाएगा। तो 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ये डी, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए एक मोटर बोट 9 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में तय करने में तथा 2 घंटे है ना, तथा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे लगते हैं। देखिए एक मोटर बोट है जो कि 9 किलोमीटर दूरी को धारा के अगर दिशा में जाते हैं तो कितना घंटा लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो कितना घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। तो आपको निकालना क्या है, धारा की गति। तो धारा की गति यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में हम क्या बताएं कि पूरा चीज़ आपको क्लियर करवाएं कि धारा का जो चाल होगा हमेशा लीजिएगा कितना लेना है आपको, धारा का चाल y लेना है। और मोटर बोट हो गया, व्यक्ति हो गया, जो भी तैराक रहेगा तैरने वाला, उसको हमेशा क्या लेंगे, x लेंगे। ठीक है, तो आपको जब धारा की दिशा में जब जाएंगे,
ठीक है। ये नदी मान लीजिए नदी है, तो नदी का बहाव है, तो धारा के दिशा में जाने से क्या होता है कि धारा आपका हेल्प करेगा, तो धारा के दिशा में हेल्प होता है, तो इसीलिए x प्लस हो जाएगा y, x प्लस वाई इक्वल टू, यानी कि चाल है ना, धारा के दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा समय। तो दूरी दिया हुआ 9 और कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है, तो 9/2 हो गया। फिर धारा के विपरीत में, तो विपरीत होने से क्या होगा, माइनस होगा, धारा आपका रुकावट करेगा, तो उस समय वही 9 किलोमीटर आपको आना है, लेकिन 6 घंटे लग जाते हैं, तो ये 9/6 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, धारा की गति। तो धारा की गति क्या होती है, x होती है, x का मान निकालना, सॉरी यहाँ पर देखिए धारा निकालना है ना, तो धारा की गति हमेशा y होगा। हाँ, धारा हो जाएगा क्या होगा, y, और व्यक्ति या तैराक जो भी रहेगा इसका चाल हमेशा क्या लेंगे, x लेंगे। व्यक्ति हो, तैराक हो, है ना, नाव हो, स्टीमर हो, जो भी हो, जो भी तैरने वाला रहेगा उसका चाल हमेशा x किलोमीटर पर आवर और धारा का y। तो y का मान निकालना, तो y का मान निकालना, तो इसको आपको चिन्ह बदलना होगा, तो यहाँ पर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा ये, तो x कट जाएगा, y देखिए हो जाएगा क्या होगा, 2y हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये फिर काट सकते हैं इसको, है ना, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी काट लीजिए इसको, ये 3 हो गया, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा 3/2 होगा, या फिर लिख सकते हैं 1.5। तो देख लीजिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये नाव धारा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, ये चीज़ बोलते हैं, ये समाप्त करते हैं। यदि वह एक एक दिन, है ना, बारी बारी से कार्य करे, देखिए टाइम एंड वर्क का जो बारी बारी वाला क्वेश्चन है वो आपको आया हुआ है ना, तो कार्य करे और ए कार्य करना आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ए जो है कितना दिन में पूरा करता है, ये 9 दिन में। बी जो है कितना दिन में पूरा करता है, ये 15 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे वो कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 एलसीएम होगा। यहाँ 15 तिया 45, 9 पचे 45, दोनों का क्षमता निकल गया। अब क्या है कि टोटल जो काम है हम लोग के पास, टोटल काम कितना है, ये टोटल काम है 45, और बारी बारी से करेगा, तो बारी बारी से करेगा और ए करना स्टार्ट करेगा, पहले ए करेगा, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, वैसे ही होगा, ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर कौन काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर कौन काम करेगा, बी, ऐसे करते हुए जाएगा। तो ए जो काम जो करेगा तो कितना काम करेगा, वो 5 काम करेगा, क्योंकि क्षमता तो उसका 5 है, तो एक दिन में वो 5 ही काम कर सकता है। बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। फिर जब ये करेगा तो इस तरह से आपको चलते रहेगा, ये काम ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा। अब जब ज़्यादा जब रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो जाना संभव नहीं है, या फिर आपको एक एक करके घटाना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन घटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए, तो ये दोनों का ये नॉर्मल ले लेंगे। देखिए अब तो ऐसे ही जाएगा, 5 दिन 5 दिन, तो 5 दिन कितना हो गया, 8, लेकिन ये 2 दिन का काम हुआ, याद रखिएगा, ये भी 2 दिन का काम हुआ, 8 करके ही अभी जाएगा, लेकिन 2 दिन का काम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे, ये 45 है तो 8 से भाग दे देंगे। 8 से जैसे ही भाग देंगे, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, 8 पचे 40 बोल रहे हैं, 8 पचे 40, लेकिन लिखेंगे कितना, 10 दिन होगा हम लोग का, 5 दिन नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 दिन का ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो गया 10 दिन। बचा कितना, 5 बचा, तो 5 जो बचा कौन काम करेगा, फिर ए करेगा, तो और एक दिन लगेगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 दिन, 11 डेज हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये 4 था, 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्या है ये, देखिए, राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, शेष का 3/5 भाग जो है अपनी पुत्री के नाम छोड़ा। ये 3/5 और 1/3 ऐसे छोड़ते गया, बट्टा में है, और शेष जो है पुत्र को दिया। ठीक है, यदि पुत्र को 6400, मतलब जो शेष जो है उसके बराबर दिया हुआ है 6400,
तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। तो मूल संपत्ति हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये बट्टा में दिया हुआ मीन्स कटना चाहिए किससे, 3 से और 5 से। तो 3 से और 5 से जब कटेगा तो 3 और 5 का एलसीएम ही ले लेते हैं। 5 के कितना हो जाएगा 15। टोटल जो ले लेंगे 15 ले लेंगे। 15 जब लेंगे तो इसका जब निकालेंगे 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 जो होता है किसको देता है, अपना पत्नी को देता है। और यहाँ पर जो है बचा है आपका शेष, शेष कितना बच जाएगा, तब शेष बच जाएगा 10। फिर 10 का कितना बोला है 3/5, तो 10 का 3/5 जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 किसको देता है, वो पुत्री को देता है ना। फिर 6 चला गया, 6 में से फिर जब जाएगा तो यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए ये पत्नी को दिया, ये पुत्री को दिया, और ये किसको देगा, पुत्र को दिया। जैसे जैसे बोलते गया वैसे निकालते ही है। और शेष हम लोग का यहाँ जो बोल रहा है यहाँ पर तो 4 बच जा रहा है, कब, जब टोटल लिए थे तो 15, लेकिन क्वेश्चन में कितना बच रहा है बोल रहा है शेष 6400, यानी कि 6400। तो ये 15 के बराबर आपको निकाल लेना है, ये कट जाएगा। ठीक है, 4 के 4 हो गया, और 16 चौके 64 कर दीजिए, ये 1600 है ना। 16 और 15 गुना कीजिएगा, 15 रहने से 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, और एक 15 ऐड होगा तो 240 हो जाएगा, और कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। ठीक है, 24,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखिए सी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, 51 है, 8 विद्यार्थी का है ना, तथा अन्य 9 विद्यार्थी औसत अंक 68 है। फिर अन्य 9 का जो दिया हुआ है 68 है। पहले जो है 51 था, फिर ये 68 है। पूरे 17 का क्या है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, आपको बनाना ही पड़ेगा ये सब। देखिए ये 8 विद्यार्थी है, 8 का औसत आपको दिया हुआ 51, सिंपल गुना करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि 9 है, तो 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, फिर टोटल कितना है 17 हो गया, 17। तो 17 का औसत क्या है नहीं मालूम है, तो x, ये दोनों को जोड़िएगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या होगा कि आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं इसको। तो एलिगेशन में क्या बनेगा कि एक तरफ आपको 51 लिखना है, दूसरा तरफ कितना लिखेंगे 68 लिखेंगे, और बीच का औसत आपको नहीं मालूम है तो x करना है। तो ये डिफरेंस जब करेंगे, डिफरेंस करने के बाद यहाँ पर अनुपात में बैठा दीजिएगा, इधर 8 बैठेगा और इधर जो बैठेगा कितना बैठेगा 9 बैठेगा। देखिए बोलने का मतलब क्या है, ये तो बड़ा है तो यहाँ 68 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगा x माइनस 51, यानी कि 68 माइनस जो x जो हुआ बट्टा x माइनस हो गया कितना 51, इक्वल टू आपका अनुपात हो जाएगा कितना, इधर 8 था और इधर कितना था 9 था। इसको सॉल्व करके भी x का मान निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर x का मान निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। चलिए दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 8 बचे 40, कितना हो गया 408 हुआ, प्लस इधर कितना हो जाएगा 8 9 72, यहाँ 2 हो गया, और 9 6 54 54, और इधर हो जाएगा 7, तो 54 और 7 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 17x हुआ, है ना। अब यहाँ पर 17x इक्वल टू जब हो जाएगा इसको जोड़ देंगे, 8 2 10 हो गया, और इधर हो जाएगा कितना 2 6 4 10। ठीक है, इतना हो गया। 17 से काट लीजिएगा, 7 का पहाड़ा में 2 कब आता है, 7 6 42, ये 6 बार में कट जाना चाहिए, यानी कि 60 होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन तो मिल भी जा रहा है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इकाई अंक का हेल्प लीजिएगा तो और थोड़ा ज़्यादा इजी आपको होते जाएगा काटने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए दो संख्याओं का HCF है ना, मोसो जो होता है महत्तम समावर्तक, LCM लॉसो लघुत्तम समावर्तक 44 और 264 है। फिर आपको निकालना तब क्या है ना, उसमें से एक संख्या, यानी कि पहली संख्या जो दिया हुआ है कितना है, ये बोला गया है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा, यहाँ संख्या है 2 से जब भाग दीजिएगा तो भागफल 44 आएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 44, 88 हो जाएगा। ये पहला संख्या आपको 88 दिया हुआ है,
दूसरी संख्या क्या है। सिंपल जो इसका बेसिक फार्मूला होता है उसी में है, बैठा दीजिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या जो हो जाएगा कितना होगा, 2 गुना 44, ये दिया हुआ है। दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, एक्स ले लीजिए, एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 44। ये सब हमेशा कटने वाला रहता है। एचसीएफ दिया हुआ 200, सॉरी यहाँ एचसीएफ होगा, ये एचसीएफ होगा 44 और एलसीएम होगा 264, है ना। चलिए तो अब जो है यहाँ से देखिए, ये 44 तो कट गया आपको, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 132, यानी कि x का जो मान निकला कितना है 132 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी होती है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग का पहले भी मिला था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये अलग है। तो यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी जो होगी, 8 गुनी कितने वर्ष में होगी बोल रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में जब दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ जब 15 वर्ष में दोगुनी होगी, लेट अगर p बराबर हम लोग ले लेते हैं, कितना लेते हैं, लेट p बराबर ले लेते हैं 100 लेते हैं। कितना लेते हैं 100 ले रहे हैं। तो t इक्वल टू बोल रहा है कि 15 वर्ष में जो हो जाता है दोगुनी होता है। 15 वर्ष में क्या होता है दोगुनी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 होगा। ये चीज़ बोल रहा है आपको। ठीक है, तो यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। जब यहाँ आपको पता चल गया कि 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो फिर अगला का 15 वर्ष में क्या होगा, फिर 2 गुना होगा। यानी कि पहले जो है आपका p इक्वल टू हो गया कितना 100 हो गया, 100 हुआ ना। तो यहाँ जब आप 15 साल तक अगर जमा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, मीन्स 200 मिलेगा आपको, 200 मिलेगा। फिर आगे जब फिर आप 15 साल जब जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना होगा। तो 2 गुना होने से कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। फिर आगे वैसे ही जब जमा करते जाइएगा फिर 15 साल, तो क्या होगा, फिर 2 गुना होगा, यानी कि 800 होगा। तो यहाँ पर 1 से 8 गुना होने के लिए देखिए 8 गुना हुआ, तो 8 गुना होने के लिए कितना साल लगा, 15 15 15 3 15 है, 15 तिया 45 साल लगेगा आपको 8 गुना होने के लिए। ठीक है, ये सीआई में है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ सकता था कि एसआई में कितना होता। ठीक है, तो एसआई में जब आप इसको निकालने जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये तो आधा बना ही दिए थे। इधर जब था p बराबर कितना होता है, ये 100 होता। तो कितने वर्ष में आपको पूछ रहा है ना, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा ये 800। तो इधर ब्याज कितना मिलेगा आपको, देखिए 700, इधर ब्याज कितना मिल रहा है 100। ये एसआई का बात कर रहे हैं, सीआई का तो निकाल दिया। तो एसआई में क्या होता है, यही चीज़ सेम अगर क्वेश्चन रहता तो यहाँ पर आपको ब्याज मिल रहा था कितना, पहला 100, कितना साल में, 15 साल में। तो 700 जब ब्याज आपको चाहिए, 700 जब ब्याज चाहिए तो कितना साल लगेगा। ठीक है, ये 0 0 कटेगा, ये 0 0 कटेगा, 7 पचे हो जाएगा कितना 35, 7 के 7 और 3 105 साल लग जाता है। कब, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एसआई में बनाते हैं, जो सीआई में आपको 45 साल में दे रहा वही एसआई में हो जाता है 105 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है देखिए, देखिए 3 रुपये में 7 संतरे है ना, 3 रुपये में कितना 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे, प्रति 100 संतरे, 100 संतरे क्वांटिटी है, किस दर से बेचे जाए कि 33% का लाभ होगा। तो 33% का अगर लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, p इक्वल टू ले लेंगे 100, कितना लेंगे p इक्वल टू 100। तो 33% लाभ कमाना है तो क्या होगा, 133 में बेचेंगे ना। तो 133 में बेचेंगे जब 33% लाभ कमाना है, तो 100 के बराबर आपको दिया हुआ 3 रुपया में 7 संतरा, ये आपको दिया हुआ। तो बोल रहा है आपको कि प्रति 100 संतरे, प्रति 100 संतरे है ना कितने रुपये में बेचेंगे, ये चीज़ बोला कि 33% का लाभ होगा। इसको केवल आपको सॉल्व करना है।
तो ये जैसे ही सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना होगा, यानी कि डिब्बा बटा है 100 गुना हो जाएगा कितना 100 इक्वल टू हो जाएगा 3/7 गुना 133। ठीक है, ये तो 100 कट गया, 7 से काट दीजिए, 7 के 7 बचा कितना 6, यानी कि 7 9 63, 19 तिया 9 तिया 27, 57 आंसर हो जाएगा। 50 कितना हो जाएगा 7, यह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना देर में भर जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग जल्दी जल्दी करना है, ये सब क्वेश्चन को, है ना, प्रैक्टिस में। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ए और बी दो पाइप है, तो सिंपल सा है, ए दो पाइप है तो कैसे भरेगा, ए जो भरेगा, ए को भरने के लिए कितना लगेगा 20 मिनट बोला गया, बी को भरने के लिए कितना मिनट बोला है 30 है। एलसीएम ले लेंगे, 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 तिया हो गया और 30 दूना हो गया, है ना, दोनों मिलके, तो दोनों का क्षमता क्या होता है, ऐड होता है, 5 गुना हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों मिलके जब है तो प्लस इक्वल टू कितना होगा 60 होगा। तो इसको जैसे ही काट देंगे हम लोग का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लो 12 मिनट है, 12 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, बी है। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में और बहुत पूछता भी है, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, फिर भी आपको बेसिक जानना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन था इस सेट का। ठीक है, अगला नेक्स्ट सेट में फिर मिलते